हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड। ठीक है, जो रिएक्शन होती है मेटल की और नॉन मेटल की किसके साथ, एसिड के साथ। तो मेटल दे रखे हैं, इसमें मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्या होती है, अपनी रिबन होती है जो है ना। तो इसको रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इसको किसके साथ रिएक्शन की जा रही है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ, रूम टेम्परेचर और वार्म, रूम टेम्परेचर पर भी और वार्म मतलब इसको गर्म करके। तो मैग्नीशियम को रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और उसको गर्म करेंगे तो प्रोड्यूस क्या होगी, H2 प्रोड्यूस होगी, वो रिलीज हो जाएगी। और रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब रिएक्शन किसके साथ की जाएगी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, तो क्या प्रोड्यूस होगी, H2। और वार्म जब गर्म करने पर भी क्या प्रोड्यूस होगी, H2 प्रोड्यूस होगी। सेकंड देखिए बी क्या है अपनी, टेस्ट ट्यूब लेबल। एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, फॉयल। जो अपना फॉयल देखिए इसमें प्रोड्यूस क्या करेगा, H2 रूम टेम्परेचर पर, और वार्म करने पर, गर्म करने में प्रोड्यूस करेगा H2। तो ये है ना, हर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी H2 प्रोड्यूस करेगा और गर्म करने पर भी। ठीक है, ये सबके साथ H2 प्रोड्यूस करेगा। आगे देखिए आयरन फीलिंग, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा H2, ये भी प्रोड्यूस करेगा सब रूम टेम्परेचर में भी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, हाइड्रोक्लोराइड के साथ भी, क्लोरिक एसिड के साथ भी। कॉपर, जो कॉपर होता है वो क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कॉपर को क्या ले रखा है, इसमें वायर ले रखी है, फ्लेक्सिबल वायर होती है ना, जो वायर अपने घर के तार वार होते हैं उसमें, और क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, और वार्म करने पर रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा और वार्म करने पर रिएक्शन करेगा, लेकिन जो हाइड्रोक्लोराइडिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। चारकोल होता है ना, जो चारकोल पाउडर होता है, उसका देखिए रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा गर्म करने पर, और जो रूम टेम्परेचर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और वार्म करने पर रिएक्शन नहीं करेगा। किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता चारकोल पाउडर। चारकोल किसको बोलते हैं, जो कोयले का पाउडर, जो चारकोल होते हैं, जो कोयले का पीस के जो पाउडर बनता है उसको बोलते हैं चारकोल। जो सल्फर होता है वो देखिए, सल्फर पाउडर होता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा किसी के भी साथ। आगे देखिए, तो इसमें आपको पता है मेटल कौन से हो गए अपने, जो आयरन है और एल्युमिनियम है, ये क्या अपने मेटल्स हैं, कॉपर भी मेटल्स है, और सारे क्या नॉन मेटल्स है। In this difference in the way metal and non-metal react with acid, why could the pop sound in some cases be due to when a burning match stick is brought near the mouth of the test tube? तो इसमें बताए इसमें अंतर बताए गए हैं, जैसे मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो क्या रिएक्ट होता है। व्हाट कुड बी द पॉप साउंड, इसमें क्या पॉप साउंड आता है ऐसे। तो सम केसेस ड्यू टू द व्हेन इज बर्निंग मैच स्टिक, जब उसको जलाते हैं मैच स्टिक इसको बोलते हैं, माचिस को बोलते हैं, इस बोट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास होते हैं, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है ऊपर का, जहाँ पे खुला जो पोर्शन होता है जहाँ से अपन उसको जलाएंगे, तो वहाँ पे क्या साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जेंटली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with the pop sound। तो आपने ये पा लिया कि जो नॉन मेटल होते हैं सामान्यतः रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस। देखो आपने एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और ये क्या अपने प्रोड्यूस करें ना H2 के साथ। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid। तो आपने ये भी नोटिस किया है, जो कॉपर होता है अपना, जो कॉपर था ना, वो रिएक्शन नहीं कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक के साथ, नहीं रिएक्शन कर रहा है, कोई सी रिएक्शन नहीं कर रहा है रूम टेम्परेचर पर ना वार्म करने पर, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है और उसमें H2 प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन विद बेस के साथ रिएक्शन करने, जो क्षार होते हैं ना उसके साथ रिएक्शन करना। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, तो जो पॉप साउंड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस।
जो पॉप साउंड होता है वो जो क्या कर इंडिकेट करता है कि उस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की किसके साथ, बेस के साथ, ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पे आपको शो कर रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन किसके होते हैं, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म 7th क्लास। तो रिकॉल, पहले आपने जो एक्टिविटी की थी, जो रिएक्शन करी थी किनके बीच, कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ, जो आपने परफॉर्म की थी 7th क्लास में, अपनी प्रीवियस की क्लास में की थी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्ट ऑफ द काइंड दैट काइंड। तो आपने ऑब्जर्व किया, कुछ जाना कि जो कुछ रिएक्ट होता है, किस अलग अलग प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसके बारे में जाना कि जो किसी मेटल और नॉन मेटल में जो रिएक्शन कराएंगे उसके थ्रू निकलता है। एक्टिविटी 8 देखिए, टेक अब एक्टिविटी 7 देखिए, 7 वाली एक्टिविटी। टू द demonstrated by the teacher during the preparation of hydroxide solution, care should be taken the field of sodium hydroxide and handle with a plastic spatula। तो आपको क्या करना है, साबित करना है कि जो किसके प्रिपरेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की हैंडल को विद प्लास्टिक स्टेप्सुला के साथ इसको डालना है। देखिए, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3 और 4 पैलेट ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। आप क्या करना है, प्रिपेयर करनी है आपको फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में, उसमें डिजोल्व करना है 3 से 4 पैलेट किसकी, 5 ml वाटर में। 3 से 4 क्या डालना है, इसमें हाइड्रोक्साइड डालनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 5 ml वाटर में डालनी है। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट। अब इसके अंदर क्या करना है, एल्युमिनियम जो फॉइल का पीस डाल देना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैचेस स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, इसके पास है ना जो जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जानी है, किसके पास, जो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको अच्छी तरह देखना है कि क्या उसमें प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो आपको आगे बता दिया था मैंने कि जो इसमें पॉप साउंड निकलेगा, जैसे कि उसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड क्या डिनोट करता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो अब देखिए एक्टिविटी 8 देखिए, टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D, E. Take about 50 ml of water in a beaker. Dissolve in each beaker a full spoon of the substance and indicate in figure 4.6। आपको क्या करना है, 5 बीकर लेने हैं। ठीक है, 5 बीकर लेने हैं, उसमें क्या करना है, 100 ml क्या कर देना, उसमें वाटर डाल, इसमें 100 ml वाटर ले लेना है, इसमें ABCD नाम से इसको क्या कर देना, इसको लेबल कर देना है कि, और इसमें क्या करें, इसमें डिजोल्व करने टेबल स्पून और इस सबसे इंडिकेट, उसमें क्या कर देना आपको टेबल स्पून उसमें सब्सटेंस डाल देने हैं। तो देखिए, कीप द बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। और जो बीकर को है ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसे जगह रख देनी है जहाँ पर आप उसको नहीं देख सकते। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और उसको रिकॉर्ड करना है अपना ऑब्जर्वेशन उसकी अपनी नोटबुक में। तो देखिए, बीकर ए कॉपर सल्फेट, जो बीकर ए होगा उसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। बीकर ए में क्या अपना कॉपर सल्फेट होगा CuSO4 प्लस जिंक ग्रेनुला। ये क्या होता है, अपना टीस्पून आपने डाला है, सब्सटेंस डाला है। 100 ml का क्या है बीकर है, इसमें अपने 50 ml वाटर भरा है। तो देखिए, इसमें सी में क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग Cu, इसमें टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, कलर चेंज हो रहा है ना सबका, अलग अलग सब्सटेंस डाला है। इसमें क्या डाला है, उसमें जिंक डाला है, इसमें कॉपर डाला है, इसमें अदर चीज आयरन नहीं डाली है। देखिए, तो इससे जिंक सल्फेट होगा वो प्लस आयरन, तो बी वाला देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, बी वाला कौन सा अपना कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। तो ये किस कलर का हो जाएगा, FeSO4 बोलेंगे इसको, ये क्या है आयरन है, और Cu क्या है अपना कॉपर है। और आयरन सल्फेट और डी में क्या देखा अपना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग।
डी वाला क्या होगा, कॉपर टर्न हो जाएगा, इसमें कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इससे क्या, ये क्या अपने इसमें इससे पता पड़ता है कि जो जो डिस्प्लेशन रिएक्शन। अब देखिए आपका ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन गिवन बिलो। तो ऑब्जर्वेशन आपको जो इसके थ्रू बताना है कि कलर का क्या ऑब्जर्वेशन मिला आपको। कलर सॉल्यूशन अपीयरेंस ऑफ मेटल, ए का ब्लू कलर था है ना, बी का क्या है ग्रीन कलर है, कॉपर है इसका मतलब, बी इसमें भी कॉपर है, और सी में नो चेंज, सी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, डी में नो चेंज, ई में नो चेंज। ठीक है, तो टेक प्लेस और उसमें टेक प्लेस अपीयरेंस, मतलब उसको दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे जब जाके उसमें अपीयरेंस आएगी। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, तो आपने क्या चेंज देखा अलग अलग बीकर में। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज एक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने देखा जो एक मेटल होता है वो इसको ले दूसरे मेटल में डालेंगे तो एक्वायर्ड सोल्यूशन में। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर, जो जिंक होगा किस में बदल जाएगा, कॉपर में। फ्रॉम कॉपर सल्फेट किस में चेंज होगा, CuSO4। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिसअपियर एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो इससे क्या होगा, जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो क्या होगा, डिसअपियर, दिखना बंद हो जाएगा, और जो रेड कलर होगा कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा किसके बॉटम पे, किस बीकर के। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज, जो रिएक्शन होगी ऐसी होगी, कॉपर सल्फेट लिया था अपन ने, CuSO4 प्लस जिंक लिया, तो सल्फेट तो क्या होगा अपना ब्लू कलर का होगा, जो जिंक होगा वो कलर रेड, तो जिंक सल्फेट होगा कलर रेड बनेगा, और कॉपर होगा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप इस रिएक्शन को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।